Hello friends, hello dear student. Today we will be talking about 60 days plan for NEET. बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया था रिगार्डिंग कि सर हम किस तरीके से प्लान करें हमारे नेक्स्ट 60 डेज जिससे कि हमको एक प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम्स मिले। तो देर आर सो मच मोटिवेटेड पीपल, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम लोग इस साल NEET के अंदर अच्छा करें इवन दो बहुत पीछे लैग कर रहे हैं। तो उन्हीं स्टूडेंट के लिए मैंने सोचा कि 60 डेज का इस प्लान बना ले। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से बेस्ट प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इन 60 डेज प्लानिंग हम लोग के पास में जो रहेगी उसके अंदर बेसिकली हम लोग जो करने वाले हैं उसको जो है 15-15 डेज के स्लॉट में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम लोग इसको 4 फेज में डिवाइड करने वाले हैं, जो भी हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। ठीक है, 15 डेज, 15 डेज, फिर नेक्स्ट हम लोग के पास में 15 डेज होगा और लास्ट वाला हम लोग के पास में 15 डेज साइकोलॉजी। ठीक है, जो भी मैं आपको प्लानिंग बताने वाला हूँ इट इज ओनली फॉर सब्जेक्ट हम लोग ऐसे फिजिक्स के लिए ही है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट के लिए नहीं है। बिकॉज आई एम नॉट अदर, मैं सिर्फ फिजिक्स का फैकल्टी हूँ, दैट्स आई विल गिव ओनली द प्लानर फॉर 60 डेज फॉर फिजिक्स। ठीक है, बाकी उसके अंदर आई विल होप कि आप डेली बेसिस पे कम से कम 4 से 5 घंटे दे। ठीक है, पहली बात तो आप लोगों को ये बता दो कि देयर आर नो शॉर्टकट्स। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है भैया कि 60 दिन में ऐसा कुछ मेरेकल हो जाएगा कि हम लोग अभी 200 स्कोर कर रहे हैं तो हम लोग 500 पे 600 पे पहुंचेंगे। ऐसा कोई मिरेकल नहीं है। अगर आप लोग इस शॉर्टकट के लिए वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके अंदर अपने को हार्डवर्क करना पड़ेगा, हम लोगों को लग के काम करना पड़ेगा। हमने जितने कुकर्म करे पीछे के उसको हमको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा विद मोर देन हार्डवर्क दैट अदर पीपल आर डूइंग। ठीक है, तो बेसिकली जो प्लानर है उसके अंदर मैंने ये सोचा है कि 15-15 डेज के हम लोग इसके अंदर 4 पार्ट्स करेंगे। ठीक है, द प्रॉब्लम ये 15 डेज के प्लान करने की एक रीजन बस यही है कि बिकॉज ऑफ मोटिवेशन अपना कम ना हो। ठीक है, हम लोगों को मोटिवेशन में रहना है पूरे टाइम पे। हम लोग अगर बहुत बड़ा टारगेट लेके चलेंगे और बहुत लंबे दिन तक लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन हम लोग के पास में खत्म हो सकता है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी हम लोग के पास में कि हम लोग फुल सिलेबस जो है वो 15-15 डेज के इंटरवल तक पूरा पूरा रिवाइज करें। ठीक है, पूरा पूरा हम लोग यहाँ पे रिवाइज करें। नाउ अब हम लोग के पास में पहले हम लोग इसको डिवाइड करते हैं कि कितने कितने अलग अलग वेराइटी ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, तो अगर ए कैटेगरी हम लोग के पास में होगी, बी कैटेगरी, सी, डी, इस तरीके से हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी अगर हम लोग के पास में स्टूडेंट है जो ऑलरेडी हम लोग के पास में जो है 600 प्लस क्रॉस कर गए, 650 प्लस पढ़ रहे हैं, सो दे आर डूइंग वेल। ठीक है, बहुत अच्छा करे, मैं इनके लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, दे आर डूइंग वेल, वॉट एवर दे आर डूइंग इज गुड, दे कैन कीप ऑन डूइंग दैट। बस मॉक टेस्ट देते रहिए और जो भी इंप्रूवमेंट वो कर सकते हैं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर गिविंग देयर बेस्ट। क्योंकि इतने मार्क्स अगर आप लोगों के आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, मतलब अगर आपके 120-130 नंबर तक आ रहे हैं तो इट्स वेरी नाइस इन फिजिक्स। ठीक है, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं हम लोग के पास में, मैं फिजिक्स के टर्म्स अगर बताऊं तो दे कुड बी स्कोरिंग लाइक 130 प्लस, क्योंकि जब आपके 600 मार्क्स आते हैं तो 120-130 प्लस हम लोग के ऑलरेडी आ रहे हैं। मेरा इस 60 डेज का प्लान का मतलब है कि आप 100 एंड जो 30 मार्क्स को आप लोग क्रॉस करें। ठीक है, 130 मार्क्स को आप लोग क्रॉस कर सकते हैं विद दिस 15-15 डेज स्ट्रेटेजी। हाउ बी काइंड के स्टूडेंट जो है दे आर जस्ट स्कोरिंग अबाउट 90 मार्क्स, 80 to 90 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं अगर इनको समझ लें। कुछ स्टूडेंट है दे आर जस्ट स्कोरिंग बिलो, मतलब लाइक फ्रॉम 50 to 90, एंड लास्ट विल कीप द डी वाला दैट इज बिलो 50। ठीक है, मतलब ये सारे स्टूडेंट की हम लोग के पास में अलग 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 टाइप के स्टूडेंट है। ठीक है, जो सबसे गरीब बच्चे हैं जो 50 के कम है, इनकी हालत बहुत बुरी है, बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं करा, किसी के तो माइनस में मार्क्स आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, 30, बिल्कुल 2 साल पढ़ाई नहीं की है, कुछ नहीं किया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग खराब है इन लोगों का। ठीक है, अब दिमाग खराब वैसा वाला नहीं, मतलब कि क्या करे वो समझ में नहीं आ रहा कि मैं प्रिपेयर मैं करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं क्या करूँ वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उनके लिए हम लोग भी डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। 50 to 90, 50 to 90 के बीच में जो स्टूडेंट है या 80 to 90 वाले जो स्टूडेंट है, ठीक है, 90 to 100 वाले, ये जो 50 to 100 वाली रेंज के स्टूडेंट है ये वाली स्ट्रेटेजी उनके लिए रहेगी। ठीक है, कि पहले मैं इनके बारे में बताऊंगा बी और सी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यही वाले जो स्टूडेंट है इनका मार्क्स बढ़ाने का अभी सबसे ज्यादा मौका है। ठीक है, ये वाले इनके नंबर तक आराम से पहुंच सकते हैं, थोड़े डी वालों को थोड़ी तकलीफ आएगी बट ये वाले स्टूडेंट आराम से वहां पर पहुंच सकता है। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट वी कैन डू हम लोग के पास में। तो जैसे मैंने तुमको बोला कि हम लोगों ने 15-15 डेज के 4 स्लॉट्स बांटे हुए, तो ये हमारे पास में 15 4 जा 60 डेज का प्लानर रहेगा। तो आप लोग 15 डेज से ज्यादा की प्लानिंग नहीं करेंगे, ये 15 डेज हम लोग यहाँ पे अलग से सेपरेट रखेंगे। ठीक है, नाउ हम लोगों के पास में मॉक टेस्ट आप लोगों को लेना ही है।
ठीक है, कोई भी कोचिंग का आप लोग मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि एक पर्टिकुलर कोचिंग का लेना है। अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है, एलएन के जितने भी स्टूडेंट है उन लोगों ने एलएन का मॉक सीरीज ले रखा है, किसी किसी ने 2 सीरीज भी ले रखी है, तो मॉक टेस्ट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1-2 कोचिंग के लोग हैं देन दैट इज मोर गुड। ठीक है, थोड़ा अलग अलग वेराइटी मिल जाती है, एक ही एक डायरेक्शन से करते हैं थोड़ा सा हम लोग ऐसे दिक्कत आते हैं। बट ये कि आई वुड जस्ट सजेस्ट कि कोई भी एक कोचिंग की जो आपको जो अच्छा पड़े, बस यही है कि थोड़ा बहुत नाम सुना हुआ कोचिंग होनी चाहिए, लाइक एलेन हो गया, आकाश हो गया, लाइक एनी वे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट यस, बट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि एलएन की आप लोग मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ऑल्दो नीट के लेवल से हल्का सा इसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, बट इट्स नो वरी कि उतने लेवल की हमको प्रिपरेशन भी करना चाहिए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट हम लोगों को लेना जरूरी है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, अब ये हम लोगों ने 4 पर्टिकुलर पार्ट्स में अगर हम लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है, अब पहले जो पार्ट में हम लोगों को करना है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो हम लोगों के पास में स्टूडेंट थे बी सी और एक डी वाले पार्ट वाले लोग थे। ठीक है, अब बीसी वाले पार्ट में इन लोगों ने हल्का फुल्का मेहनत करेंगे, बेसिक्स वगैरह आते हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ पीपल आर दे हैव नॉट डन एनी प्रैक्टिस ऑफ नो प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जो एक कैटेगरी के स्टूडेंट है उन लोगों ने बढ़िया क्लासेस अटेंड करी है, बढ़िया प्रैक्टिस करी है और आज भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो दे आर गोइंग गुड। बट द बी एंड सी, क्योंकि उन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी हुई है, ठीक है, और वो अभी भी बिल्कुल रिपल्सिव फोर्स आता है प्रैक्टिस करते टाइम। क्वेश्चंस नहीं करना सर, आप थ्योरी पढ़ा दो, थ्योरी पढ़ लेंगे, थ्योरी रट लेंगे, सब कर लेंगे, बस हमको क्वेश्चन करने में दिक्कत होनी चाहिए। तो बी सी के कैटेगरी स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूंगा कि क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। फिजिक्स में अगर आपको मार्क्स लाने, देन यू हैव टू डू दिस पार्ट। क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चन इसके बिना मार्क्स इंप्रूव होना बहुत दिक्कत देंगे। थ्योरी पे आप लोगों के, थ्योरी के बेसिस पे आप लोगों के कुछ एक मार्क्स आ जाते हैं, जो आपने 1-2 साल के लिए जो प्रैक्टिस करी वो 70, 80, 90 तक आपके मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन उसके आगे अगर आपको मार्क्स देना, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे सर 60 डेज तो बचे हैं, इसमें कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग और मार्क्स तो बढ़ेंगे ही नहीं। तो मेजरली हम लोग का ये मुद्दा नहीं है कि मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि कितना हम लोग कम टाइम में हमारे मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इनके लिए बेसिक स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आप 4-4 शॉर्ट में फुल सिलेबस आप लोग कंप्लीट करें, 15 डेज फॉर फुल सिलेबस। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं, दैट इज 15 डेज चैलेंज। ठीक है, आप लोग इसको नाम दे सकते हैं, दैट इज 15 डेज चैलेंज। 15 डेज में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, एंड फॉर ऑल स्टूडेंट, तुम दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 15 डेज चैलेंज आपको लेना पड़ेगा। और ये चैलेंज एक बार नहीं, ये चैलेंज आपके पास में होगा 4 बार लेना पड़ेगा। ठीक है, दीज आर 4 अलग अलग टाइप से चैलेंजेस रहेंगे। अब 15 डेज चैलेंजेस में आप करेंगे क्या? ठीक है, एवरी डे के हिसाब से आपको 2 टॉपिक्स, 2 चैप्टर्स पर डे आपको करना है। ठीक है, 2 चैप्टर्स पर डे, मतलब टोटल मिला के आपको 2 चैप्टर्स पर डे एवरी डे करना है आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, डी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी और बी और सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी। बी एंड सी कैटेगरीज, क्योंकि चैप्टर्स उन लोगों ने पढ़े हुए, उनको बहुत सारा नॉलेज ऑलरेडी है, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उनकी कम है। ठीक है, तो हम लोग ये चाहेंगे कि 2 चैप्टर्स आप लोग करें और दोनों चैप्टर्स के लिए कम से कम डाइवर्सिफाइड जो पूरा चैप्टर कवर करे, ऐसे आपको 45 क्वेश्चंस लगाने हैं। 45 फॉर चैप्टर नंबर 1 एंड 45 फॉर चैप्टर नंबर 2 इन एक कवर के अंदर। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आपको एक तो चैप्टर को रिवाइज करना है इन द फर्स्ट स्लॉट। ठीक है, इन द फर्स्ट टाइम। जो भी स्टूडेंट ये कर रहे हैं, इनके लिए बेसिकली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी चीज, कोई भी डीपीपी आप उठा सकते हैं, देयर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए आप लोग उठा सकते हैं चैप्टर वाइज, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है तो आप ये उठा सकते हैं इसके अंदर। या सेकंड मैं अगर बात करूंगा कि हम लोगों के एलएन का जो मॉड्यूल होता है, ठीक है, उसमें एक्सरसाइज नंबर 2 होती है नीट के लिए, एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, इस 45 डेज में आप सारी एक्सरसाइज नंबर 2 खत्म करें। ठीक है, एक्सरसाइज 1 आप छोड़ सकते, लेकिन एक्सरसाइज 2 आप सारी करते जाइए। 15 डेज में चैलेंज है तो फर्स्ट आप लोग सारी एक्सरसाइज नंबर 2 करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 थोड़ी सी टिपिकल पड़ती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि जो फर्स्ट आपके पास में जो रहेगा, ठीक है, फर्स्ट पेज जो आपके पास में रहेगा, आप लोग उसके अंदर जो लगा सकते हैं, दैट इज एक दिशा करके एक डीपीपी आती है। ठीक है, आप उसमें जेई मेंस की लगा सकते हो, उसमें 30 डीपीपी है एग्जैक्टली। ठीक है, 60 डीपीपी आपकी क्या बोलते हैं मेडिकल वालों के लिए 60 डीपीपी है शायद उसके अंदर, और जेई वालों के लिए 30 डीपीपी है टोटल मिला के। ठीक है, ये आपको इजीली नेट पे अवेलेबल मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप खरीद भी सकते हैं, तो कोई इशू नहीं। तो
30 डीपीपीज रहेगी हम लोग के पास में, और इसके अंदर 60 डीपीपीज। अगर आप 60 डीपीपी वाली सॉल्व करना चाह रहे तो इंटू 4 करना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि तुम 30 वाली करो, ताकि इंटू 2 रहेगा, तो 2 डीपीपीज पर डे रहेगी हम लोग के पास में, एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें क्वेश्चंस भी हमारे पास में 30 रहेंगे, 45 नहीं, 30 नहीं। और साथ साथ में बेसिकली आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, जिसमें आप एक बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा बेसिकली कहने का मतलब है, जो आपका फर्स्ट फेज रहेगा, ठीक है, आपका जो भी यहाँ पर फर्स्ट फेज रहेगा, जो भी आपका फर्स्ट फेज रहेगा यहाँ पे, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट फेज, तो इसके अंदर आपको टेक केयर करना है पहली चीज, ठीक है। इसमें आप लोग चाहे तो कम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं बी एंड सी वाले स्टूडेंट को बोलूंगा, ठीक है, बी एंड सी वाले स्टूडेंट को, कि भैया आप पहले एक काम करिए, आप 2 चैप्टर डेली पढ़िए, यू हैव टू रीड 2 चैप्टर्स पर डे एंड यू हैव टू सॉल्व 1 डीपीपीज एवरी डे। तो 15 into 2 डीपीपीज, टोटल 30 डीपीपीज, या आपके पास में 45 क्वेश्चंस डेली आपको सॉल्व करने, मतलब आपको 90 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने अप टू 15 डेज, ठीक है, up to 15 days, like 15 into 90 questions, that is 1350 क्वेश्चन। लुक सी, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी मेहनत करोगे ना, तो 15 डेज के अंदर आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपको सारे सॉल्यूशंस देखना है बेसिक लेवल के। दिस इज जस्ट फॉर द बेसिक लेवल, आपका एक अंडरस्टैंडिंग हो, क्वेश्चंस के थ्रू आप ज्यादा सीखते हैं, दैट इज द रीजन। तो अभी आप 2 चैप्टर्स डेली करेंगे और इसको लगातार 15 डेज तक करेंगे। इसमें आपको ध्यान एक तो क्वेश्चंस करने पे देना है, दूसरा ध्यान आपको चैप्टर रिवीजन करने के लिए देना। रिवीजन के अंदर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा सकते हैं, इसके अंदर आप नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, अगर पुराने कोई भी चैप्टर आपका छूटा हुआ है आप वो उसको कंप्लीट करके उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग चल सकते हैं, ठीक है। एक जो हम लोग के पास में जो डी लास्ट स्टूडेंट है, जिनको अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, सो आई विल टेल देम कि आप 15 डेज का आप लोग भी चैलेंज ले इसके अंदर, और इसके अंदर आप लोग डेली बेसिस पे दो का आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें। जस्ट आप लोग सारे, और इसके अंदर सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट फेज में आपके पास में सॉल्व एग्जांपल्स रहेंगे। आप कोई भी बुक उठा सकते हैं, सॉल्व एग्जांपल कोई भी आप कोचिंग का आपके पास में, आप अगर कोचिंग ज्वाइन की हुई आप लोगों ने, ताकि 100% कोई ना कोई मॉड्यूल होगा, ठीक है। मॉड्यूल नहीं है आपके पास में तो कोई बुक जरूर होगी। तो जैसे एलएन की स्टूडेंट है, तो हम लोग के पास में एलएन के 6 मॉड्यूल्स है टोटल मिला के, तो 6 मॉड्यूल्स में से आप एक एक करके जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं ना हर बुकलेट के, वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास फिर भी टाइम बच जाता है, देन यू कैन आल्सो सॉल्व बिगनर बॉक्सेस, ठीक है। बी और सी स्टूडेंट, आप बिगनर बॉक्सेस सॉल्व एग्जांपल की जगह कोई एक बुक ले लीजिए, या आप एक्सरसाइज नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर फर्स्ट फेज, ठीक है। ऐसे करके आपको 6 बार करना है, तो 6 बार में आप डिसाइड कर लो पहले फेज में हमको क्या करना है, दूसरे फेज में हमको क्या करना है, तीसरे फेज में हमको क्या करना है, चौथे फेज में हमको क्या करना है। पहले फेज में अगर आपने डीपीपीस ले ली, सेकंड फेज में आप एक्सरसाइज नंबर 2 ले सकते हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 2 या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो कोई भी आपने डीपीपी ले ली, सेकंड में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लिए। एक बार आपने सारे एचसी वर्मा के एग्जाम्पल ले लिए, जब आप थर्ड फेज में रिवीजन करें तो आप एचसी वर्मा के एग्जाम्पल्स लेके सारे के सारे एचसी वर्मा के एग्जाम्पल लेके, लास्ट फेज में आपने जितना भी इन सारी चीजों में करा हुआ है, या जितना ही पुराने टाइम में आप लोगों ने कोई भी चीजें सॉल्व करी उनका एक लास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो दिस विल बी योर 4 टाइम स्ट्रेटेजी, 15 डेज 15 डेज 15 डेज एंड 15 डेज, सारे चैप्टर 2 चैप्टर पर डे। जब आपकी पहली साइकिल कंप्लीट हो जाती है, सेकंड में आप वो ट्राई करने की कोशिश करें जो आपने फर्स्ट साइकिल में कवर नहीं कर पाए थे या वीक रह गए थे, ठीक है। सेकंड में उसको इंप्रूव करें, थर्ड में उसको इंप्रूव करें, फोर्थ में। इस तरीके से आपका सारा की सारा चैप्टर जो है वो कवर रहते जाएगा। जो स्टूडेंट से डी मतलब जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, पहले पार्ट में आप लोग सिर्फ जो है वो नोट्स रिवाइज करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स लगाएंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे जो जो टॉपिक्स आपको नहीं आते, प्लस कुछ सॉल्व एग्जांपल्स लगाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आके सॉल्व एग्जांपल रहेंगे। सेकंड से फिर उसके बाद में आप लोग जो है जैसे हम लोग एलएन के मॉड्यूल में बिगनर बॉक्सेस रहते हैं, बिगनर बॉक्स, ठीक है, हर 2 चैप्टर्स के बिगनर बॉक्स आप लोग डेली बेसिस पे लगाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन इजियर होते हैं, ठीक है, सॉल्व करने में आसान रहते हैं। और थर्ड कैटेगरी में आप लोग फिर डीपीपीस लगा सकते हैं, और फोर्थ टाइम में आके आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हैं, ठीक है। आई नो ये मैं जो बोल रहा हूँ बोलना बड़ा आसान है, आप लोगों को लग भी रहा होगा कि यार ये तो बहुत सारा हो गया, ठीक है, लेकिन इतना करना पड़ेगा, ठीक है, एंड इससे बिल्कुल आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है। अगर 45 क्वेश्चन बेसिकली तुमको एग्जाम में जाके 1 घंटे देना ही है, तो ये समझ लो जो 2 चैप्टर के आप सॉल्व करेंगे,
तो अब एक एक घंटा भी ले लोगे तो 2 घंटा आपके सॉल्विंग के हो गए और 2 घंटा आपके रिविजन के हो गए। ठीक है, 2 घंटा सॉल्विंग और 2 घंटा रिविजन अगर आपका होता है तो टोटल मिला के 4 आवर्स पर डे का आपका प्लानर बन रहा है। ठीक है, और ये 4 आवर्स के बाद में आपके पास में काफी सारा टाइम बच जाता है। तो आप अगर सुबह जल्दी उठ गए, अगर आप 6 बजे उठ गए तो आपके 10 बजे 11 बजे तक आपका फिजिक्स वाला पोर्शन हो जाएगा एंड यू विल बी डेली पूरा दिन आपके पास में बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हो। ठीक है, जो स्टूडेंट अभी जितने भी स्टूडेंट है जैसे पर जो 90 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली 45 क्वेश्चन हम लोगों के पास में आते हैं तो हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि साथ साथ में मॉक्स भी लगाते हैं। हर फेज के बाद में हम लोगों को रिव्यू करना है कि हमारे मार्क्स कितने बड़े हैं। ठीक है, फेज में आप देते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, जो भी आपको रिवाइज करना है उसके साथ में एग्जाम के लिए, बाकी वो काम कंप्लीट करने के बाद ही करें। फेज जैसे खत्म होता है आप एक बार वो रिव्यू करें कि हमारे पास में कितने अटेम्प्ट्स हुए, कितने सही कितने गलत। अटेम्प्ट्स हो गया, राइट हो गया और रॉन्ग हो गया। ठीक है, अटेम्प्ट्स राइट और रॉन्ग ये आपको हमेशा इसको क्लियर करके रखना पड़ेगा। अटेम्प्ट जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग के पास में टोटल क्वेश्चंस जो है 45 क्वेश्चंस है और 45 में से क्वेश्चंस में से जो आपका जो सबसे टॉप लेवल वाली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप 40 क्वेश्चंस करें। ठीक है, जिसमें से 35 राइट और 5 रॉन्ग। ठीक है, दिस कुड बी द बेस्ट 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 स्ट्रेटेजी। ठीक है, जो अभी हम लोग जो 90 से, बाकी अगर एकदम से आप लोग बढ़ाएंगे तो एक्यूरेसी पे काफी फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये राइट रॉन्ग का इशू पड़ेगा आप लोग, तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करें। ठीक है, फर्स्ट साइकिल में आपका जो अटेम्प्ट्स होना चाहिए, फर्स्ट साइकिल के लिए जो अटेम्प्ट्स होना चाहिए दैट शुड बी 30 अटेम्प्ट्स इन फिजिक्स। ठीक है, इसमें मैक्सिमम आपको एक्यूरेसी रखना है, मतलब 30 आप लोग टारगेट लेकर ही रखोगे, 30 आपको टारगेट लेकर रखना है और फर्स्ट फेज के अंदर आपको कम से कम 25 सही 5 गलत आपको रखना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट साइकिल में मूव करेंगे इसको बढ़ा के आपको 35 करना है। ठीक है, जिसमें आपका 30 सही 5 गलत। ठीक है, ये 5 गलत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी एक्यूरेसी तो पूरी ही होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट अगर आपके 5 गलत हो रहे हैं मतलब आप कम अटेम्प्ट्स कर रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी 15 क्वेश्चन इसके अंदर, जैसे इसके अंदर आप ऑलरेडी 25 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, तो उसमें से आप ज्यादा से ज्यादा 5-6 गलत होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। व्हेन यू विल कम अगेन विद 35 to 40 अटेम्प्ट्स। ठीक है, 40 अटेम्प्ट्स पे जब लोग आप लोग आ जाएंगे देन यू हैव टू डू राइट 5 and 5 रॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है एंड अटेम्प्ट्स में आप लोग हमेशा एक 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 सही अटेम्प्ट्स बढ़ाते जाइए। हर मॉक टेस्ट में आपका एक यही रहना चाहिए कि भैया एक सही क्वेश्चन अपने को बढ़ाना ही बढ़ाना है। इसके अलावा हम लोग ये बोल रहे हैं कि ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, अटेम्प्ट्स पे ध्यान मत देना। ठीक है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, अटेम्प्ट्स में आपको ध्यान मतलब 30 से कम नहीं होनी चाहिए अटेम्प्ट्स, 30 से आप ज्यादा रखो अटेम्प्ट्स को, बट उसके अलावा फिर आपको एक्यूरेसी पे ज्यादा। अगर आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर 25 की जगह पर 20 ही आ रही है, 10 ही आ रही है, 10 क्वेश्चन ही आप लोग सही कर पा रहे हैं, तो ये अटेम्प्ट आपका फिक्स करके रखो। जब तक ये आपके 25 तक आप पहुंच नहीं जाते आप लोग फिर आगे मत बढ़िए। आप लोग पहले ये इंश्योर करिए कि आप 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन इतने सही कर पाए, मतलब ये आसपास, फिर ही उसके बाद में आपके अटेम्प्ट्स बढ़ाए, क्योंकि एज सून एज यू विल इंक्रीज द अटेम्प्ट यहाँ पर आपको दिक्कत रहेगी। देन द लास्ट अटेम्प्ट वुड बी 45। ठीक है, 45 क्वेश्चंस अगर आप लोग ऐड करें, इसमें 40 और यहाँ पर 5 का। सो ये आपका पूरा की पूरा जो आपके 60 डेज के बाद में रहेगा उसके अंदर आप ये वाला टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। मेरा बस कहने का मतलब है आप 15 डेज चैलेंज लीजिए। ठीक है, 4 फेज में लीजिए। आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोगों के पास बहुत टाइम है, क्योंकि 60 डेज आपके उसमें ज्यादा टाइम आपको लगेगा। 15 डेज के 4 स्लाइसेस में आप लोग उसको तोड़े, 4 स्लाइसेस में आप चैलेंज लिए, पूरा पूरा सिलेबस आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, उसके अंदर आप कम सॉल्व करें, ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कम सॉल्व करें। 45 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, बेसिकली हर चैप्टर के, लेकिन ये 30 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो पूरा कवर करे। पूरा क्या कवर करता है? सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स, सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बेस्ट होते हैं। सारे एचसीवी के अगर आप एग्जांपल, या डीसी पांडे अगर आपके पास में बुक है तो सारे डीसी पांडे के एग्जांपल्स आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी बुक आप लोग उठा लो, उसमें सॉल्व्ड एग्जांपल जो होते हैं ना, ठीक है, वो पूरा चैप्टर कवर करते हैं। तो आप फटाफट आपके नोट्स रिवाइज करो और फिर ये सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व करो फॉर एवरीवन। ठीक है, ये सबसे तेजी से आपके मार्क्स को इंप्रूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे, और जिन चैप्टर्स में आप लोग कॉन्फिडेंट है उसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, उसके अंदर आप और हायर लेवल की चीजें कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको कोई चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने ऑलरेडी उसके सॉल्व एग्जांपल एक बुक के सॉल्व कर रखे हैं या ऐसा कुछ कर रखा है, देन थिंक ऑफ गोइंग एट अ हायर लेवल। उस चैप्टर का जब भी टाइम आएगा ना, तो उसमें आप हायर लेवल पे जाइए, उसको स्किप मत करिए कि ये तो मेरे को आता है।
उस पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है और उसको बढ़ाना है, क्योंकि वो चैप्टर आपके कॉन्फिडेंस लेवल राइज करेंगे। क्वेश्चन जब उस चैप्टर का दिखेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ ये मेरे को आता है, ठीक है, इस वजह से। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी हो। आप इसके अंदर आपकी तरफ से जो भी इम्प्रोवाइजेशन करना चाहते हो आप उसके वजह से एग्जीक्यूट करते हैं। बस मेरा कहने का मतलब है कि ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लान मत प्लान करना है, शॉर्ट टर्म और सबसे शॉर्ट टर्म। ठीक है, कुछ एक एप्स भी होती है हम लोग के पास में अवेलेबल उसके अंदर आप लोग वो ऐप डाउनलोड करके डेज काउंटर जो रहता है, ताकि आपको डेडलाइन दिखती रहे। ठीक है, डेज काउंटर की ऐप आती है, उसमें आप लोग सारे आपके जो भी चैलेंजेस है उसको लिख कर रखे, और जैसे आपको पता है 15 डेज चैलेंज है तो 15 डेज 14 डेज आपको दिखेगा सामने, तो आपको लगेगा कि नहीं यार करना बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो फिर आप लोग वो कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपकी ये स्ट्रेटेजी रहेगी हर चैप्टर्स के लिए। ठीक है, अगर आप अच्छा फ्यूचर में अगर मुझे लगा देन आई विल मेक कि इंडिविजुअल चैप्टर वाइज हम लोग क्या प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से हम उसका ज्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैं सोचूंगा वीडियो बनाने का। ठीक है, अभी के लिए बस एज अ प्लानर आप लोग मोटिवेटेड रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, अभी भी कर सकते हैं, ऐसा मत सोचिए कि हमसे नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल मत सोचिए कि हमसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी टाइम हम लोगों के पास में बचा हुआ है उसको कितने अच्छे से देखो, मार्क्स कितने आएंगे क्या आएंगे वो तो डी डे पे डिपेंड करता है। जब आपका डी डे आएगा उस दिन आप कैसा परफॉर्म करके आते हो उस दिन सब कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन आज जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो उस डी डे पे आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस ऐसी करो कि भैया मतलब वहां पर दिक्कत नहीं आए अपने को। तो हम लोग प्रैक्टिस अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके जाएंगे। 2 साल क्या हुआ कि हमने कैसा पढ़ाई की क्या करी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 60 डेज में हम लोग कुछ अच्छा सा पढ़कर देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सो गुड बाय एंड आई होप यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।